भारत में कानून किस प्रकार से एक जैसा हो, खास तौर से जो डेमोलिशन होता है उसके लिए, तो एक पिटीशन डाली गई सेंटर फॉर लॉ एंड गुड गवर्नेंस ने, जिसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव श्री संजीव मित्तल जी मेरे साथ खड़े हैं। और याचिका में ये कहा गया था कि भाई सरकार, सभी सरकारों की बड़ी दोहरी नीति है। एक तरफ तो वो लोगों को कहते रहते हैं हम रेगुलराइज कर देंगे, हमें वोट दो, 10 साल 20 साल तक उनसे टैक्स भी ले लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी लेते हैं, और दूसरी तरफ ऑल ऑफ ए सडन अचानक तोड़ने के लिए भेज देते हैं। जैसे दिल्ली में शालीमार गांव जो है, मेरठ में सेंट्रल मार्केट, ऑल ऑफ ए सडन 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 साल की पुरानी चीज़ें अचानक तोड़ने का। तो हमने कहा इस तरह का नहीं चलेगा। रिहेबिलिटेशन बिफोर डेमोलिशन, इनको विनष्ट करने से पहले इनके ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन का, इनके रिहेबिलिटेशन का, पुनर्स्थापन का इंतजाम किया जाए, क्योंकि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी इज़ ए फंडामेंटल राइट। प्रत्येक व्यक्ति गरिमा के साथ रहे, ये फंडामेंटल राइट है, और गरिमा में कम से कम छोटा सा मकान तो आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये पॉलिसी का मामला है, हम तो खुद तो इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम सभी राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को ये आदेश देते हैं कि आपकी याचिका में उठाए गए जो मुद्दे हैं उन पर पूर्ण रूप से विवेचन किया जाए और उनके अनुसार पॉलिसी बनाई जाए। हमारी मेन डिमांड है नो डेमोलिशन विदाउट रिहेबिलिटेशन, कि पहले निर्माण करो फिर विध्वंस करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सारे भारत के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हमारी याचिका को रिप्रेजेंटेशन के रूप में ट्रीट करके और उस पर ड्यू कंसिडरेशन करने का निर्देश दे दिया है। मैं संजीव मित्तल मेरठ से आया हूँ और मैं मेरठ सेंट्रल मार्केट के डेमोलिशन को बचाने के लिए यहाँ पे मैंने दायर की थी याचिका। तो जिसकी वजह से कोर्ट ने जो आदेश दिया है तो उसमें हम चाहते हैं कि हम सरकार हमारी मदद करे, है ना, और हमारे डेमोलिशन को रोका जाए। जो हमारे व्यापार हैं वो एज इट इज़ रहें, तो मेरठ का जो सेंट्रल मार्केट जैसे पहला था ऐसे ही हो जाए। ये हमारी मेन याचिका है।